हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में पूछ ली जाती है कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद में दोनों में अंतर क्या है, कि दोनों में क्या अंतर है। इन्होंने अपने अपने विकास के बारे में व्याख्या की है। तो हमारे लैमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों के हम अंतर स्पष्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्या है, लैमार्कवाद के बारे में क्या दिया हुआ है कि लैमार्कवाद के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्य लंबाई की थी। जो जिराफ थी, जिराफ के पूर्वजों की गर्दन की लंबाई जो थी वो सामान्य लंबाई थी और इन्हें तत्कालीन वातावरण में घास फूस सहज ही उपलब्ध हो जाती है। यानी इन्हें तत्कालीन वातावरण में घास फूस सहज ही उपलब्ध हो जाती है। लैमार्कवाद में क्या है, लैमार्कवाद के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्य लंबाई की थी। और डार्विनवाद में क्या था, डार्विनवाद के अनुसार तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वजों दोनों प्रकार के थे। यानी जिराफ के पूर्वज जैसे दोनों प्रकार के थे, अर्थात छोटी गर्दन वाले भी तथा लंबी गर्दन वाले भी। यानी डार्विनवाद के अनुसार उनके पूर्वज कैसे थे, छोटी गर्दन वाले भी थे और लंबी गर्दन वाले भी थे। और लैमार्कवाद के अनुसार क्या था, उनकी सामान्य लंबाई थी। यानी उनकी गर्दन की लंबाई जो थी वो मिडिल की, मतलब बीच की थी। ये हमारा पहला तर्क है, डार्विनवाद और लैमार्कवाद के बीच में पहला तर्क है। इसी प्रकार हमारा दूसरा तर्क क्या है कि कालांतर में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। यानी जो उनकी गर्दन जो है कालांतर यानी समय के अनुसार वातावरण में शुष्क हो जाने के कारण फिर क्या हुआ, ऊंचे वृक्षों की पत्तियों खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। ये हमारा लैमार्कवाद का दूसरा तर्क है। और इसमें डार्विनवाद में क्या बताया है कि वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों को संघर्ष करना पड़ा। यानी ऊंची गर्दन वालों के लिए और छोटी गर्दन वालों के लिए भी दोनों प्रकार का संघर्ष करना पड़ा, जिसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ विजयी हुए। यानी लंबी गर्दन वाले जिराफ जो थे विजयी हुए। इसी प्रकार हमारा तीसरा तर्क क्या है, तीसरा तर्क है लैमार्कवाद का। हमारे लैमार्कवाद का तर्क है तीसरा, इधर डार्विनवाद है। लैमार्कवाद क्या है, निरंतर गर्दन को ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। यानी गर्दन की जो लंबाई है वो धीरे धीरे कैसी होती गई, बढ़ती गई। यानी लगातार कोई चीज़ खींचते रहेंगे तो धीरे धीरे लंबाई बढ़ती गई। और हमारे ये डार्विनवाद ने क्या बताया कि इनमें गर्दन की लंबाई अलग अलग वंशागत थी। यानी गर्दन की जो लंबाई थी ये अलग अलग वंशागत थी। ये हमारे लैमार्कवाद और डार्विनवाद के 3 महत्वपूर्ण तर्क हैं। इनको याद कीजिए और लिखिए। ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड परीक्षा संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।